कितना दिन ही गुस्सा से तो बीजेपी जीत रहा। बोलता है कि कुत्ता का भी गले में माला डाल देगा तो बीजेपी जीत जाएगा। तो सही बात है कि ये जीतेगा, इस बार भी जीतेगा, भरोसा है। किंतु इस कारण से हम लोग का कोई विकास नहीं है, हो सकता है कि हार भी सकता है। अब दिन हम लोग बीजेपी में वोट दे कर आए हैं। हाँ। लेकिन इस बार बढ़ गया। काहे? कहीं नहीं बढ़ेगा। राजमहल का विधानसभा का नाम लेकर के उठता है अनंत कुमार ओझा और भी सब, लेकिन सारा काम साहेबगंज में, राजमहल में कौन चीज दिया? पूरा भारत में फूल है, हम फूल है। पूरे भारत में फूल है तो आप भी फूल के साथ हैं। विकास नहीं है। आज वो पुलिस आता है, टेम्पू वाला को भागो, वो पुलिस आता भागो, मारो। कहीं स्टैंड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मार्केट नहीं है राजमहल में। इस बार उसका कोई सुनवाई नहीं है। किसका? और बीजेपी का क्यों? एकदम खिसिया हुआ, कुछ नहीं किया है बस। अच्छा, उसका सिवा कोई बात नहीं है। नहीं कटेंगे, कौन काट देगा जी? कौन मायका लाल है? यहाँ सारा बीजेपी वाला है, ठीक है। किंतु कारण है कुछ मुद्दा के लिए, इस कारण से आदमी राग हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। सारा बीजेपी है यहाँ। माहौल यहाँ तो झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा का माहौल है। क्यों? इसलिए कि वो इस बार 3 बार वो चुनाव हार चुका है। अच्छा। और हमारे यहाँ 10 वर्ष से माननीय अनंत कुमार ओझा विधायक है। उस हिसाब से राजमहल विधानसभा में जो करना चाहिए वो चीज़ नहीं किया है। प्रधानमंत्री कल आए थे जब गोड्डा, तो उनका भी कहना था कि भाई एक हैं तो सेफ हैं। तो हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश में हैं कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे हैं। यदि हम राजमहल के भीतर हैं तो राजमहल का क्या मुद्दा है। और राजमहल विधानसभा बहुत क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूंसी इस लिहाज से भी है क्योंकि यहाँ से अनंत ओझा जो कि 2 बार विधायक चुने गए, और दूसरी ओर जो है एमटी राजा, पॉपुलर नाम तो उनका एमटी राजा ही है, मोहम्मद ताजुद्दीन, हालांकि उनका आधिकारिक नाम है। और उसके अलावा यहाँ पर 1-2 पार्टियों के और झंडे दिखाई पड़ रहे होंगे। एक बाल्टी छाप कोई निर्दल उम्मीदवार हैं सुनील यादव, यहाँ उनका प्रचार प्रसार अपने तरीके से है ना, कि इनका नारा भी चल रहा था कि सारे दलों में दलदल है, सबसे बढ़िया निर्दल है। तो अभी तो निर्दल है ना। हालांकि जीतने के बाद तो निर्दल कोई बना नहीं रह पाता है, फिर वो किसी न किसी दल में जरूर चले जाएंगे अपनी सुविधा अनुसार, अपनी राजनीति के अनुसार। तो यहाँ एक बस्ती के पास हम चाय की दुकान पर, और ये सड़क अभी बन ही रही है। नौगच्छी हिंदू मिशन के पास। कौन सी जगह है ये? नौगच्छी हिंदू मिशन है। क्या इस बार माहौल लग रहा है आप लोग को राजमहल विधानसभा के? राजमहल विधानसभा में तो जेएमएम का लीड होकर जीत रहा है भारी मत से। क्या नाम है आपका? शुभ नाम हमारा रामप्रीत कुमार मंडल। रामप्रीत जी, आज आप ये भी सुन रहे होंगे आपकी विधानसभा में जो विधायक हैं जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। ये तो देखिए, ये राजनीतिक में एक मुद्दा उठाया जाता है ताकि इसमें आदमी भड़काव होगा, वोट हमारा बैंकिंग होगा, यही एक मुद्दा है। इसके पहले 2014 से लेकर 19 तक बीजेपी सरकार थी, उसमें तो नहीं कटाना बटा, और ये भी ये मुद्दा उठा दिया कि ऐसे करेंगे हमारा एक वोट बैंकिंग हो जाएगा, हम फिर से जीत जाएंगे। तो क्या इस इलाके में, जब हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या, चूंकि हम जिस जगह से बात कर रहे हैं हमारे ठीक पीछे गंगा है, और गंगा के उस पार जो है बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। हाँ। और इस इलाके में बांग्लादेश घुसपैठ की बात, इस इलाके को लेकर के प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे होंगे, गृह मंत्री का हो सकता है भाषण सुने होंगे, या फिर अपने प्रत्याशी का हेमंता बिस्व शर्मा आए थे। हाँ जी, आए उनको भी हम लोग उधवा मैदान में सुने जब, तो इस तरीके की बातें जो हैं बहुत मुखरता से कह रहे हैं कि बटना नहीं है किसी को, अन्यथा कट जाएंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं एक नौजवान? देखिए, क्या यहाँ के विधायक से आपका गुस्सा है, या आपको लग रहा है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है? नहीं, ये जो ये मुद्दा उठाता है जब आपका इलेक्शन आएगा उसी समय उठता है। इसके पहले भी तो जो मैंने अभी बोल रहा है क्या कटेंगे तो बटेंगे, हाँ, तो एनआरसी लागू हो गया, ये होगा। 14 से लेकर 19 तक के पहले घुसपैठी था या नहीं था ये तो नहीं देखा। अभी हेमंत शर्मा सरकार है जेएमएम का, तो अभी मुद्दा उठा दिया है कि कटेंगे तो बटेंगे, घुसपैठी का आरोप लगा दिया। 14 से लेकर 19 तक में क्या घुसपैठी नहीं घुस रहा था? आप जैसे, मैं ये समझना चाहता हूँ थोड़ा, या हमारे दर्शक भी, कि आप जेएमएम के साथ यदि हैं तो क्यों हैं? जेएमएम हमारा अच्छा कैंडिडेट है, अच्छा काम करेंगे। ताजुद्दीन
कौन सा अच्छा काम पहले कभी किए हैं? क्या किया है, विधायक बहुत रहे हैं? विधायक नहीं रहे हैं लेकिन वो बहुत अच्छा काम किया है, विधायक से भी अच्छा काम किया है। क्या एक दो काम गिनाइए। क्या है वो जहाँ तहाँ बढ़िया से आपका क्या बोलते हैं बाढ़ पीड़ित में भी जाके वो अपना अनाज यहाँ मैं वगैरह जैसे देते हैं। एक शिलान्यास भी देख पा रहा था जो कि अनंत कुमार ओझा यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, अभी शिलान्यास हुआ है ना, उद्घाटन नहीं हुआ है। मतलब एक तरीके से पूर्व विधायक निधि के योजना के अंतर्गत राजमहल नगर पंचायत के नौगच्छी छठ घाट पर ये तो बनवा काम करवा रहे हैं। ये अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात ये बोर्ड लग गई है, ठीक है। इसमें योजना संख्या नहीं है। योजना संख्या जब तक नहीं आएंगे इसका टेंडर नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं। क्या नाम है आपका? सुभाष मंडल। अभी सुभाष चुनाव का जी, माहौल है, क्या दिखाई पड़ रहा है? शिलान्यास हो रहा है। बहुत राजमहल का चर्चा है विधानसभा का आपका है। एक ओर से भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही बटे वैसे ही कटे। हाँ तो जो बोल रहा है वो सही बता रहा है। सही बोल रहे हैं। तो आपको क्या इस बार के चुनाव में होता हुआ दिखाई पड़ रहा इस है? बार हमारा जो मन करेगा हम देंगे। हम काय बताएंगे कि उसको देंगे कि इसको काम धाम इस सरकार का आपके लिए देखने से कैसा रहा है? हेमंत सरकार का और 5 साल यहाँ के विधायक जी का भी काम धाम कैसा रहा आपके देखने से? देखने तो मिल रहा है कि उसी का है, राजा का। एमटी राजा का। तो इसका मतलब विधायक का काम धाम अच्छा नहीं है? ना चुट सब ले चल गया समेट के। तो कहाँ? वो अपना साहिबगंज ले चल गया। गंगा पुल का था यहाँ तो गंगा पुल भी ले चल गया वहाँ। क्या नाम है दादा? जयदेव मंडल। तो क्या ये पूरा मंडल बिरादरी के लोगों का ही बस्ती है? हाँ चाय मंडल कहते हैं लोग। हाँ, चाय मंडल। शायद इस बिरादरी से एक पहले विधायक भी हुआ करते थे भाजपा के। हाँ, क्या नाम था उनका? अरुण मंडल। जो चाय मंडल जो था वो जो एसटी बनाने खोज दिया था, वो लिख के दिया है। तो आनंद ओझा आज तक भी तो 10 साल में कहाँ पहुँचाया है। एसटी तो हम लोग को नहीं किया है चाय मंडल को। आप लोग एसटी में जाना चाहते थे? हाँ, दिया भी गया था लिख के। मगर एक बात कही जाती कि ये जो कम्युनिटी है चाय मंडल वाली, हाँ। ये तो भाजपा के साथ आमतौर पे रहती है। हैं? भाजपा के साथ आमतौर पे रहती है। हाँ, तो भाजपा का तो टिकट दिया गया था चाय मंडल को, तो जीता हुआ पार्टी का पेंडो से छीन लिया टिकट। तो इसलिए रिएक्शन है आप लोग का? उसमें रिएक्शन तो है हाँ? कि अभी तक हम लोग को एसटी नहीं किया है। अभी 10 तक एसटी नहीं किया है। 10 साल। क्या नाम है? मुन्ना कुमार मंडल। मोदी जी वाला टी शर्ट कहाँ से मिल गया? ये राजमहल से दिया। आज गए थे क्या रैली में? जी। क्या माहौल है? माहौल तो देखने में जो मिला भाजपा का हम लोग है तो भाजपा को ही वोट और देंगे। यहाँ आपके ही बिरादरी के लोग हैं आप और दूसरे को आप ही के मोहल्ले के लोग हैं। ये लोग भी कह रहे हैं कि पहले हम लोग भी भाजपा सर, वोट किए। सर मतदान मेरा है। नहीं, मैं अब ये समझना चाहता हूँ थोड़ा आपसे, क्योंकि आप भाई आप प्रत्यक्ष तौर पर पार्टी के कार्यकर्ता या समर्थक लग रहे हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो जैसे कि क्या आपके विधायक जी से बहुत रुष्ट नजर आ रहे हैं लोग? बोले कि कहना है मेरा कि कुछ तो अनुभवी से हो सकता है कि आदमी नाराज भी है, और नाराज हमको तो कोई नाराज नहीं बुझा रहा। हमको जो लगता है मतदान मेरा है तो मैं तो वोट तो भाजपा ही को दूंगा। तो यहाँ किसमें लड़ाई देख रहे हैं आप लोग? ये सुनील यादव, सुनील यादव है, बीजेपी है, जेएमएम है। सुनील यादव कुछ वोट पा रहे हैं आप लोग के? अब हम कैसे बताएंगे कि कैसे? आप लोग भी इधर उधर तो घूरते होंगे पार्टी हम ये कार्यकर्ता कैसे टाइप से। बता सकते हैं कि देना? जिसको मतदान है अपना अपना दे सकता है, जिसको दे। ठीक है। बीजेपी तो काम धाम किए हैं अनंत जी, ओझा जी? काम आधा काम किए, आधा अधूरी है। अच्छा, तो 10 साल रह गए मगर वो तो। हाँ, आधा अधूरी है। क्या नाम है दादा? शंकर उपाध्याय। क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छी है। किसके पक्ष में? हम पूरा भारत में फूल है, हम फूल है। पूरे भारत में फूल है तो आप भी फूल के साथ हैं। ठीक है। और कोई बात करेंगे? क्या नाम है? अरे आप बताइए। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अर्जुन कुमार मंडल। अर्जुन जी, क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल यहाँ तो झामुमो प्रत्याशी एमटी राजा का माहौल है। क्यों? इसलिए कि वो इस बार 3 बार वो चुनाव हार चुका है। अच्छा। और हमारे यहाँ 10 वर्ष से
माननीय अनंत कुमार ओझा विधायक है, उस हिसाब से राजमहल विधानसभा में जो करना चाहिए वो चीज़ नहीं किया है। वो किया है जितना भी काम अपने क्षेत्र साहेबगंज में किया। क्या एमटी राजा को सहानुभूति मिल रहा है कि 3 बार हार गए तो एक बार तुमको जिता देते हैं, बहुत पैसा खर्चा कर दिए तुम? वो बात नहीं है कि जब हमारे एससी का मामला है, जब यहाँ रघुवर सरकार थे, चाहे समाज को एससी करने के लिए नहीं किया है। एसटी में जाना चाहते थे? एससी एसटी में तो कुछ भी नहीं किए हैं। अच्छा। तो एमटी राजा जी जब झामुमू में आए हैं तो वो मुख्यमंत्री के पास आवेदन दिए, हम लोग का दुख दर्द सुने हैं, तो वो 2 बार मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को भेजा है। और ये हमारे घर का बगल का लोकल का है, जैसे कि विधायक जी अपने वहाँ बंदरगाह बनवा लिए हैं, पुल बनवा लिए हैं, गंगा पुल। यहाँ से हमारे यहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस ले चल गए हैं, डेयरी ले गए? साहेबगंज ले चल गए हैं। तो विधायक तो इधर के हैं, साहेबगंज तो आता भी नहीं उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या आता है? उन्हीं का कोष में है, उन्हीं का घर है वहाँ से। अच्छा। और हमारे यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ था, यहाँ से ले चले गए। उसके बाद जो यहाँ बच्चा जो होता है शीशा में जो रखा जाता है, आईसीयू वगैरह, हाँ आईसीयू वगैरह यहाँ थे राजमहल अनुमंडल में, वो भी ले चले गए अपने वहाँ। उसके बाद डेयरी प्लांट भी वहाँ ले गए, बोलता है यहाँ रोजगार आएगा, सब अपने वहाँ का भर्ती करवा लिए हैं। ट्रेन तो बहुत रुकवाए हैं, काम धाम की तो बात हमारे यहाँ राजमहल वो मुगल काल में 3 राज का राजधानी थे राजमहल, उस हिसाब से यहाँ से हमारे यहाँ विधायक है, उस हिसाब से नहीं किया है कुछ। हमारे यहाँ नमामि गंगे का प्रोजेक्ट का मिट्टी भी जांच हो गया है, ये मंदिर के सामने नापियों की सब हो गया है, वो ले चल गए हैं, उधर ले जाके बनवा दिए, यहाँ कुछ करवे नहीं किए हैं। तो इसलिए आप इसीलिए खपा है। पहले भी आप झामुमो करते थे कि इसी बीच झामुमो? हम लोग सर्विस होल्डर है, कोई पार्टी नहीं करते हैं। कोई पार्टी नहीं करते? नहीं। दादा, आज बहुत बड़ा नेता लोग आ रहा है आपके विधानसभा में और कह रहा है कि बटे तो कटे। ठीक है, आप सुन रहे हैं ना सारी बातों को? क्या लग रहा है इस बार आपके चुनाव राजमहल में, क्या लग रहा है? सब दिन हम लोग बीजेपी में वोट दे कर आए हैं, हाँ। लेकिन इस बार बढ़ गया। काहे? कहीं नहीं बढ़ेगा। राजमहल का विधानसभा का नाम लेकर के उठता है अनंत कुमार ओझा और भी सब, लेकिन सारा काम साहेबगंज में, राजमहल में कौन चीज दिया? हाँ, यहाँ ईटो गार्ड वाल बोलने में कहता कि मेरा गारंटी है कि हम ईटो मेरा कलम नहीं काटेगा, लेकिन वो नहीं किया, नगर पंचायत से किया है। ये जो स्मार्ट घाट के यहाँ सब नापी जोखी हो गया, मगर नापी जोखी का क्या करेंगे जब रहबे नहीं करेंगे? हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। वो तो कट गया। कौन? 10 साल तो वो रह गया हो। हाँ। 10 साल हाँ नहीं किया तो और बटेगा तो कटेगा नहीं, बढ़ गया। मगर वो तो बोल रहे हैं कि भाई जैसे घुसपैठिया आ रहा है तो भाजपा ही रोक सकती है। तो हम भी कहते कि भाजपा रोक सकता है, तो हम लोग तो बीजेपी का वोट दिए एमपी में। हमारा विकास क्या बोल रहे हैं? राजमहल में विकास नहीं है। आज वो पुलिस आता है, टेम्पू वाला को भागो, वो पुलिस आता है भागो, मारो, कहीं स्टैंड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, मार्केट नहीं है राजमहल में। इस कारण से है तो पहले जीवित रहेंगे तब ना, जब कटिए जाएंगे नहीं कटेंगे। कौन काट देगा जी? कौन माँ का लाल है? यहाँ सारा बीजेपी वाला है, ठीक है, किंतु कारण है कुछ मुद्दा के लिए, इस कारण से आदमी राग हो रहा है, गुस्सा हो रहा है। सारा बीजेपी है यहाँ, किंतु राग गया है सब। कितना दिन ही गुस्सा से तो बीजेपी जीत रहा। बोलता है कि कुत्ता का भी गले में माला डाल देगा तो बीजेपी जीत जाएगा। तो सही बात है कि ये जीतेगा, इस बार भी जीतेगा, भरोसा है, किंतु इस कारण से हम लोग का कोई विकास नहीं है। हो सकता है कि हार भी सकता है। तो विकास फिर क्या करिएगा? पहले जीवित रहेंगे तब। हे भगवान, आज 20 साल से ही देख रहे हैं, 20 साल से ही विकास देख रहे हैं। हमें कौन मंडल, अरुण मंडल से के समय से, आनंद ओझा के समय से विकास कुछ नहीं हुआ। वही फूटफाट, वही जिंदगी, वही जी रहे हैं। बिल्कुल, एक प्रत्याशी यहाँ भी हैं, सुनील यादव, जो कि निर्दल प्रत्याशी हैं, और यहाँ एक चाय की जिनकी दुकान थी, आप भी जो है लगता है सुनील यादव का ठेका ले लिए हैं। ठेका हम उनका काम कर रहे हैं, हम उनका कार्यकर्ता है। हाँ, कितना वोट पाएंगे आप लोग, क्या लग रहा है?
जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं, जैसे क्या मुद्दा है? आप लोग के नेताजी आप लोग को कुछ मुद्दा भी समझाए हैं कि क्या बोलना है, क्या समझाना है? बोलना है कि वो बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग 10 साल नदोझा को देखें, आप हिंदू हैं, हिंदू समाज से हैं, हाँ। आप जेएमएम को भी देखें, जेएमएम का सरकार को भी देखें, तो आप मेरे पर विश्वास कीजिए, हम निर्दलीय आए हैं और इसीलिए हम लोग उनका काम कर रहे हैं। इसीलिए उनका काम जी। इस बार उसका कोई सुनवाई नहीं है। किसका? और बीजेपी का क्यों? एकदम खिसियाया हुआ, कुछ नहीं किया है बस। अच्छा, उसका सिवा कोई बात नहीं है मेरा। तो ये बताइए, मगर वो तो कह रहे हैं कि जैसे ही इस बार राजा नहीं जीतेगा बस। हाँ, मगर बांटेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। नहीं बांटेंगे तो बांटेंगे, जब काटेंगे तो बांटेंगे, हाँ, जब काटेंगे तो बांटेंगे, जब काटेंगे तो बांटेंगे, हम काटेंगे तो राजा में जाएंगे, जब काटिएगा तो हम राजा में जाएंगे। आपको लगता है राजा जी अच्छा काम करेंगे? नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो बाद में फिर देखा जाएगा 5 साल के बाद। 5 साल के बाद फिर देखा जाएगा। तो बात कुल मिला जुला, क्या नाम है आपका? गुड्डू मंडल जी, ये जो तमाम बातें आप सुन रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? यहाँ अभी कोई नहीं बता सकता है के जीतेगा नहीं जीतेगा, अभी कोई नहीं बता सकता है। एमटी राजा जीतेगा या आनंद ओझा जीतेगा, अभी कोई नहीं बता सकता है। सुनील यादव? सुनील यादव आएगा लाइन में तो वो भी आएगा, जीत भी सकता है, अभी तो नहीं बता सकते। जीत वाली लाइन में है कि बस थोड़ा बहुत मिलेगा? अभी नहीं बोल सकते, अभी कोई भी, अभी सब अपना लाइन में ठीक रेस पकड़ रहा है। अभी रेस पकड़ा नहीं, रेस पकड़ने बाकी है। रेस पकड़ना? हाँ, अभी 2-3 दिन है ना, रेस पकड़ लेगा 2-3 दिन में। ठीक है, तो आज ये 14 तारीख की शाम है और यहाँ पर जो वोट डलेंगे वो 20 तारीख को, 18 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। मगर राजमहल विधानसभा के भीतर तमाम बड़े नेताओं का जो है एक तरीके से आना शुरू हो चुका है। आज इस इलाके में कल्पना सोरेन भी थी, आज इस इलाके में जो बुधवा का पूरा इलाका है उस इलाके में आज हिमंता बिस्वा शर्मा भी थे, मनोज तिवारी आने वाले हैं, चिराग पासवान आने वाले हैं, निरहुआ आने वाले हैं। तो इस लिहाज से भी समझ लीजिए कि ये बहुत क्रूशियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि झारखंड के भीतर एक ऑब्वियस बातचीत कि कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, एक रहें तो सेफ है, इस तरीके की बातें जो हैं वो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कही जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर से जो दूसरा पक्ष है वो अपने तरीके से इसको कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ध्रुवीकरण की कोशिश है और उसे हम नाकाम करेंगे। वो अपने तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं। यहाँ जब हम आए और इस इलाके में हम अपने तरीके से भटक रहे थे तो एक गांव कस्बे से एक तरीके से हमने उनसे बातचीत की, जानने समझने की कोशिश की कि राजमहल विधानसभा के भीतर क्या हो रहा है। जो स्थानीय विधायक हैं वो 2 बार से यहाँ से विधायक हैं और तीसरी बार का मैंडेट मांग रहे हैं। क्या वाकई जनता उनके काम से संतुष्ट है, खुश है, या फिर किसी तरीके की नाखुशी है? क्या वोट वाकई एक साथ जा रहा है या फिर कटना और बटना भी हो रहा है? तो इन्हीं सारी चीज़ों पर हमने उनसे बातचीत की। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द फॉलोअप के लिए निक्षत के साथ राजमहल विधानसभा से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in